जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज देख सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है 3 प्रैक्टिस सेट है। डेली हम लोग इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं साथ ही साथ इस चैनल पर करा रहे हैं। तो आप लोग आज हम लोग देखिएगा सामाजिक जो विज्ञान है इसके अकॉर्डिंग जो जो प्रश्न बने हैं बीपीएससी के द्वारा उसको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट की वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बिहार टीचर एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को यहाँ पे जो दिया गया है कालीबंगा, जिसको हम कालीबंगन के नाम से जानते हैं, ये सही हो रहा है। कह रहा है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जो कौन था, तो वह कालीबंगा था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो यहाँ पे कालीबंगा सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि भारत में सुवेद प्रजाति है, भारत में सुवेद प्रजाति इसमें से कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन और काला हिरन, ये जो है भारत में सुवेद प्रजाति के नाम से जाने जाते हैं, सुवेद। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 3 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं अगर आप लोग इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो जो क्लासें होगी आप लोगों को उस क्लास की PDF वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 है कि देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है, तो वह हो जाएगा इनकम। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय जो है ये देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक के रूप में जाना जाता है। किसको? इनकम को जाना जाता है। ओके, प्रश्न आगे आते हैं प्रश्न 5 पे। 5 जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, तो कांस्य धातु से बनी थी। किस धातु से? तो कांस्य धातु से बनी थी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 6 पे। 6 जो प्रश्न है कि भारत में वन संसाधनों के हास्य का प्रमुख कारण क्या है। जो भारत में वन संसाधन है इसका जो हास्य हो रहा है इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है, तो वह हो जाएगा कृषि का विस्तार। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कृषि का विस्तार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 7 पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करना है। अधिकतम जो निर्वाचन वाले क्षेत्र हैं, जब अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है तो वही बात कह रहा है कि जो अधिकतम निर्वाचन वाले क्षेत्र हैं उनको अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम के मतलब होता है सबसे पहले बाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले बाड़ा में सब देखेंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद बिहार। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अधिक निर्वाचन वाले क्षेत्र पूछेगा तो कभी भी आपके दिमाग में होना चाहिए उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर, इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगर अवरोही क्रम की बात करेगा कह देगा अवरोही है, अब यहाँ पे कह देगा कि आरोही क्रम की बात करेगा तो आरोही क्रम में सबसे पहले बिहार करिएगा,
इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रश्न आएंगे 8 नंबर पे। 8 प्रश्न है कि औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है। औसत आय जो है ये और भी किस नाम से जानी जाती है। तो औसत आय जो है ये प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, तो ये प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है। प्रश्न जो 9 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिले हैं। किस पशु की पूजा के प्रमाण मिले हैं, तो वह हो जाएगा कुबड़दार बैल। जो कुबड़दार बैल है ये सिंधु घाटी सभ्यता की पशु के पूजा के अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, कुब्बड़ वाला बैल। ओके, प्रश्न आएंगे अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे। 10 जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। सुंदर सा प्रश्न है। तो ये किसके द्वारा प्रचलित किया गया है, तो देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन जो हो रहा है ये सही हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे आएंगे प्रश्न 11 पे। 11 प्रश्न है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, तो देखेंगे यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न आएंगे 12 पे। 12 प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 13 प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो अगर ऋग्वेद में पूछेगा मंडल कितने हैं, तो इसमें मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। ये भी याद रखिएगा, 1028 कितना है, तो 1028 सूक्तियाँ है। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ। 14 प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को आच्छादित करता है। किन राज्यों को आच्छादित करता है सरदार सरोवर बांध, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, पहले गुजरात होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा और इसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किन राज्यों को आच्छादित करता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। 15 प्रश्न देखिए, कह रहा है 15 प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। तो ये जो किसकी सलाह से करते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। किसकी सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। 16 प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग क्या कहलाता है। तो तृतीय श्रेणी का जो उद्योग है वह सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वह सेवा क्षेत्र कहलाता है। 17 प्रश्न है कि किराता जुर्निया जो है किसने लिखा था। किराता जुर्निया किसने लिखा था, तो ये जो लिखे थे यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो रहा है। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब किराता जुर्निया ये बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा गया था, भट्टी, शूद्रक और कालिदास। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 18 पे आते हैं। 18 प्रश्न है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। क्यों ऐसा हो गई, क्यों ऐसा और भयावह हो गया, क्योंकि जलाशय में अत्यधिक तलछट बन गए। क्योंकि जलाशय में अत्यधिक तलछट बन गए। प्रश्न आएंगे 19 नंबर पे कि दल बदल विरोधी कानून का सुझाव क्या देता है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है। पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 20 प्रश्न है कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन याद करेंगे 100। ठीक है, कितने, तो 100 दी जाती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का क्या अर्थ होता है। पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग।
पूर्व का क्या अर्थ होता है? तो पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग। आगे देखेंगे प्रश्न 22 है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु हो जाएगा। उस राज्य का क्या नाम है? तमिलनाडु। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है कि लोकतांत्रिक शासन लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। 24 देखेंगे प्रश्न है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखता है? तो ये भारत में जो धन है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 25 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहते हैं? तत्क्षण किसे कहते हैं? तो बढ़ई को कहा जाता है। ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहा जाता है? तो बढ़ई को कहा जाता है। तो 25 प्रश्न किए जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।